बताने जा रहे हैं। यह गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है और गिरफ्तारी जो आप सुन रहे हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या सब नियम है, क्या सब गाइडलाइन है जिसको फॉलो करना बेहद जरूरी है। देखिए अक्सर किसी के साथ भी ऐसा होता है कि लोग जाते हैं और उस पे जो है एफआईआर दर्ज करा देते हैं और एफआईआर अगर दर्ज करा दिए तो उसके बाद क्या होता है, पुलिस के द्वारा जो है गिरफ्तार भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि किस आधार पे गिरफ्तार किया गया होगा, किस तरह का वो एफआईआर है, क्या उसके जैसा आप जो एफआईआर में दर्ज कराया गया है वो आप जुर्म किए या नहीं किए। लेकिन पुलिस अगर किसी को भी गिरफ्तार करने आ जाए, कोई भी है, तो उसके नियम हैं और कानून हैं। सबसे पहले देखिए, आप अगर किसी प्रकार की गलती नहीं किए हैं फिर भी जो है एक तरह से पुलिस के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपके लिए भी नियम है और वो सारा नियम को अगर आप समझ लें तो आपको पुलिस कभी परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो उस व्यक्ति को समस्या उत्पन्न हो जाता है, इसलिए कि उसके पास जानकारी का अभाव है। मान लेते हैं आपके साथ ऐसा कोई समस्या, पुलिस आप पर दबाव बना रही है, पुलिस आपको टॉर्चर कर रही है, पुलिस आपको जबरन जो है घर से उठा के ले जा रही है, जबकि आपने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना है, ठीक है। सबसे पहले जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वर्दी और नाम। ये जो है वर्दी और नाम, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करने आती है, मान लेते हैं कोई भी कारण हो, ठीक है, तो ये वर्दी में होना बेहद जरूरी है। और में रहने के बावजूद, मतलब ऐसा नहीं कोई सिविल ड्रेस में आके आपको गिरफ्तार करे, साथ में जो ना उसके साथ जो है नाम, उसका जो नेम प्लेट होता है ना, उस पे नाम लिखा होना बेहद जरूरी है। तो ये नहीं है तो ये भी एक तरह से गलत है। अगर कभी ऐसे होते हैं जो कि खुफिया विभाग के तहत जो है बिना वर्दी के भी पुलिस आती है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे टीम भी साथ में छुपे हुए रहते हैं जो कि वर्दी के साथ होते हैं, तो ये उनका एक षड्यंत्र हो सकता है जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए। लेकिन आम इंसान को भी पुलिस जो है कभी उठा के लेकर जाती है। तो ये देखें कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए आपको घर से ले जाए तो ये वर्दी और साथ में उसका नाम लिखा होना बेहद जरूरी है। लेकिन आपको लगेगा कि इससे मेरा क्या बचाव होगा, तो हम आगे आपको बताते हैं कि और क्या नियम है जो आपको देखना चाहिए। सीआरपीसी की धारा जो है 50(1) के तहत अगर जो पुलिस आपको अगर गिरफ्तार करती है तो पुलिस को कारण बताना होगा कि अगर आप जो है गिरफ्तार कर रहे हैं तो किस कारण से कर रहे हैं, ये बताना होगा उस व्यक्ति को जिसको वो गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें, आपको लग रहा है कि आपको झूठा केस में फंसाया जा रहा है, तो आप जो है जब मान लेते हैं आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो घर के जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा उसको रिकॉर्ड भी किया जा सके कि पुलिस के द्वारा क्या बोला जा रहा है, आपको क्या बताया जा रहा है। उसके बाद जो है, यानी अगर देखें कि जो सीआरपीसी की धारा 50(a) है, उसमें अगर बात करें कि देखें गिरफ्तार अगर व्यक्ति को तो कर लिया, लेकिन अब अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो उसका परिवार उसको नहीं जान रहा ना, तो आपको यह अधिकार देता है कि आप परिवार या रिश्तेदार जो भी हैं इसका जानकारी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस आने आपको जानकारी वहां पे आप दे सकें, ये आपको वहां पे अधिकार है। तो अगर आप जो है, अगर ये आपके पास जानकारी नहीं है तो आप जान लीजिए कि जो भी पुलिस अधिकारी हैं वो अगर गिरफ्तार करते हैं तो उनको खुद जो आपके परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ये बात की जानकारी देनी होगी। अब है कि यहाँ पे जो सीआरपीसी की धारा 41(b) है, उसमें उसको पूरा अरेस्ट का जो है एक तरह से पूरा डिटेल तैयार करना होगा, और जिसमें गिरफ्तार करने वाले जो भी अधिकारी हैं, और उसमें टाइम हो गया पुलिस, उसके बाद जो है उसमें आपका भी हस्ताक्षर लिया जाएगा, और साथ में
जो अधिकारी हैं उनका उस टाइम के साथ होगा। तो पूरा आप समझ सकते हैं कि ये एक अरेस्ट मेमो तैयार होता है, जो कि जिसका यानी सीआरपीसी धारा 41B के ये सब नियम है, देखें फॉलो करना पड़ता है। ये सब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, नहीं पालन करेंगे तो उस पुलिस वाले को भी दिक्कत हो सकता है, तो उनको पालन तो करना ही होगा। अब यहाँ पे सीआरपीसी की धारा जो 54 है वो कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं उनका तबीयत ठीक नहीं है ना, तबीयत ठीक नहीं है, वो मेडिकल की अगर मांग करता है तो प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा मेडिकल का जांच तो कराना होगा, है ना। तो अभी मेडिकल में क्या होता है कि जांच कराने में यह पता चल जाता है कि कहीं आपके शरीर में चोट तो नहीं है, और इसकी पुष्टि हो जाती है वहां पे कि आपको मान लेते पुलिस कस्टडी में रखने के बाद हो सकता है मारा गया, पीटा गया, जो भी है। तो अगर ऐसा मेडिकल रिपोर्ट वहां पे तैयार हो गया और आपके जो परिवार के लोग हैं उसको एक तरह से वो कैप्चर कर लेंगे कि आपको मारा पीटा गया, तो आप आगे जो है उसको जब भी मजिस्ट्रेट के पास आप पेश होंगे या कोर्ट में आपका जब पेशी होगा तो इस मामले को भी आप रख सकते हैं कि एक तरह से गिरफ्तार करने के बाद बहुत नियम और जो तौर तरीके होते हैं, अन्यथा किसी बेवजह जो मारा नहीं जाता है। और भी इसके अलावा अधिकार हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखें, अगर गिरफ्तार आपको कर लिया गया ना, तो सबसे पहले इस बात को समझ लें कि 48 घंटा के भीतर, है ना, मेडिकल जांच तो होनी ही चाहिए। और अगर ये यहाँ पे अगर बात करें कि सीआरपीसी जो है कि धारा 57 के तहत जो है ना 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जो है वो पेश करना होगा। ज्यादा देर तक आप नहीं रख सकते। हाँ, ज्यादा देर रखने के लिए मजिस्ट्रेट से फिर इजाजत लेना पड़ेगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश कीजिए उसको। नहीं करते हैं तो ये भी सबसे, यानी अगर मजिस्ट्रेट के पास जब पेश करेंगे आपको आदेश मिलेगा, उसके बाद आप फिर अपना कस्टडी आगे कर सकते हैं, लेकिन पेश तो करना होगा। सीआरपीसी का जो धारा है वो यहाँ पे धारा जो 41D कहता है कि कोई भी अगर मान लेते हैं व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ना, तो पुलिस जो है जब भी कोई भी पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल किया भी जा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति अपने वकील से मिल सकता है और किसी से नहीं मिला जाए, वो अपना वकील और जो परिजन है उससे तो वो बातचीत करेगा ही, और वो अधिकार है, ये आपका अधिकार है। अगर नहीं दिया जा रहा है तो आप बता सकते हैं कानून कि सीआरपीसी का धारा 41D ऐसा कहता है, आपको अधिकार देता है कि आप अपने वकील और अपने परिजनों से मिल सकें। तो अभी यहाँ पे जो है मान लेते हैं एक बहुत ऐसा होता है ना कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अपराध जो है वो असंज्ञेय है, ठीक है, मतलब ये होता था कि ये बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अपराध में संलिप्त है। तो ऐसे छोटे छोटे अपराध में अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको गिरफ्तारी वारंट देखने का अधिकार होगा वो आदमी को। भाई आप हमको गिरफ्तार करने आए तो क्या आपका जो है किस आधार पे आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, आपके पास ये वारंट है, ठीक है। तो यानी जो भी गंभीर अपराध के मामले होते हैं तो उसमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब वहां आपको वारंट की जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं कोई ऐसा गंभीर अपराध है और वो चीज जो है स्पष्ट हो गया कि वो आपके द्वारा किया गया या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो वहां पे तो पुलिस के द्वारा एक्शन लेना ही है। पुलिस को पूरा पावर है कि बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जहां पे जो है यहाँ पे ऐसा कोई अपराध नहीं है, फिर पुलिस गिरफ्तार करने आई है तो वहां वारंट लेकर आना होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन सीआरपीसी का जो धारा है, सीआरपीसी का धारा अगर हम आपको 55(1) की बात बता दें तो कह रहा है कि जो भी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार किए तो उसका सुरक्षा जिम्मा आपका है, और अगर उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वो भी जिम्मा आपका है। तो दोनों जिम्मेदारी आपकी बनती है अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो, यह आपका अधिकार है।
और यहाँ पे जो है यानी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि अगर कोई भी पुलिस प्रशासन इसका पालन नहीं करेगा, ठीक है, और किसी का भी गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी तरीके से किया जाएगा, है ना, तो इसमें पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। मतलब पुलिस को भी इस पे अब जो भी सजा हो या जो भी यहाँ पे उस संबंधित जैसा मामला हो उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज होने के बाद कार्रवाई किया जा सकता है। इसलिए अपने अधिकार को समझें। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी समस्या होता है तो आप इस नियम को जो है फॉलो करने का प्रयास करें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।